नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। बैसाखी महापर्व के मौके पर आज हरिद्वार में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको।
बैसाखी महापर्व के मौके पर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सद्भावना सम्मेलन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मंच से अपना संबोधन दिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वही बैसाखी पर्व पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ डोईवाला गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका, प्रदेश के सुख समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई दी। राज्यपाल के पहुंचने पर गुरुद्वारा जो प्रधान गुरदीप सिंह ने उनका स्वागत किया। रागी जत्था के शब्द कीर्तन से गुरु महिमा का बखान किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्रजीत बिंद्रा, एसपी सिंह, करण बोरा, तजेंद्र सिंह, ईश्वर अग्रवाल, नरेंद्र सिंह नेगी, मनोज नौटियाल तमाम लोग मौजूद रहे। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के गौरवमयी 50वें स्थापना दिवस समारोह में भी सम्मिलित हुए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया और नवनिर्मित भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर कर कहा कि आज यहां बहुत अच्छा भवन बनकर तैयार हुआ है और पिछले 50 वर्षों से लगातार भवन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर भवन बनकर तैयार हो गया और पिछले 50 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये भवन, ये यहाँ पर जो हमारा हॉल है, लगातार सामाजिक कामों के लिए काम आता रहा है और एक लंबी यात्रा यहाँ पर आज संपन्न हुई है और आगे अनवरत रूप से यात्रा चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, अन्य हमारे धार्मिक पर्व हो, अन्य स्नान हो, उन सभी पर लोगों को एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिले, उसमें हमारे ये इस प्रकार के ट्रस्ट, इस प्रकार के भवन बहुत उपयोगी होंगे। मैं सभी को इसके संचालन के लिए, जो हमारे वैश्य समाज के लोग, अग्रसेन समाज के लोग जो है लगातार अपना योगदान देते हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वही चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही। राज्य सरकार ने इस बार यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। प्रशासन, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार भी श्रद्धालु भारी संख्या में आने की संभावना है और अब तक 16 लाख से भी ज्यादा पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम की हमारी तैयारियां काफ़ी पूरी हो चुकी हैं और निश्चित रूप में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं 30 अप्रैल 2025 को खुलने वाले हैं, उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद केदारनाथ धाम को 2 मई और बद्रीनाथ धाम को 4 मई और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थी उनके लिए खोले जाएंगे। वही
वही हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्यामपुर गाजीवाली बालाजी धाम अखंड रामायण पाठ का आयोजित किया गया, जहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। या फिर अखंड रामायण पाठ और भव्य शोभा यात्रा के साथ ही भंडारा भी आयोजित किया गया, जहां पर क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां जगत गुरु महामंडलेश्वर, श्रद्धालु, साधु संत, गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी, जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने किया। वहीं इस दौरान ही धर्म रक्षा का आह्वान करते हुए महामंडलेश्वर और पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रशासन के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का समर्थन किया। पूज्य स्वामी प्रबोधानंद जी पिछले 8-10 साल से जब से यहाँ पर आश्रम बनाया है, हनुमान जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं और इस यात्रा से एक संदेश हमारा सनातन धर्म का, और जो हमारे वीर हनुमान जी हैं वो विद्यावान भी थे, तेजवान भी थे। नगर श्यामपुर कांगड़ी गाजियाबाद का आज 11वां वार्षिकोत्सव है और हनुमान जी की हर वर्ष जयंती मनाई जाती है। इसी प्रकार से जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग धूमधाम से। और आशीर्वाद देने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य पधारे यहाँ पर, और आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी पधारे, और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे परमप्रिय यहाँ के विधायक रह चुके स्वामी जी यतीश्वरानंद जी भी महाराज पधारे। इन्होंने सबने यात्रा की शुभकामनाएं दी, तो मैं इन सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने खींचने वाले जी वो तो है। वही बागेश्वर जिले में पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसल और साथ ही जो फल सब्जियां हैं उसको काफी नुकसान पहुंचा है, जहां एक और बागेश्वर नगर सहित कपकोट, गरुड़, दूनाकुली और कांडा का पालीगौड़ क्षेत्रों में रबी की फसलें जैसे गेहूं, मसूर, सरसों और साथ ही जो बाकी चीजों की बागवानी थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। वही मुख्य कृषि अधिकारी ने जानकारी दी, विभागीय और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम प्रभावित ग्रामों में जाकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही। जानकारी के मुताबिक कहीं 30 तो कहीं पर 50% तक फसल नुकसान हो चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा अनुसार ही मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो लगातार 2 दिनों की बारिश हुई है, इससे हमारे जनपद के कपकोट क्षेत्र में कुछ किसानों ने जो है हमें नुकसान की अभी सूचना बताई है, और अन्य विकास खंडों में भी बारिश और थोड़ी ओलावृष्टि हुई है। तो हमने अपनी कृषि विभाग की टीमें उन क्षेत्रों में जो है सर्वे के लिए लगा दी हैं। प्रारंभिक सर्वे के आधार पर जो हमारे जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर हम जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वही बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर एकत्रित हुए, जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि आज आम आदमी का बुरा हाल हो चुका है। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ ये बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत देगी, उसका उल्टा होते हुए आज दिख रहा है। इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के आदेश पे आज पूरे महानगर कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया है इस भाजपा सरकार का। वही हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के रावली महदूद में स्थित अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के सख्त निर्देश पर किया गया। बताते ही अभी चले कि कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए ही अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, और खास बात यह भी रही कि कुछ दिन पहले भी यहां पर ध्वस्तीकरण का काम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया था। उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने यह साफ कहा कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हालांकि नियमों की अनदेखी करने वाले अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से शिक्षा जो संस्थान है उनकी पारदर्शिता और वैधता पर सवाल खड़े किए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई किया जा रहा है, जिस मुहिम केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर शिकंजा कसने की शुरुआत है। जहां शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ मानी जाती है, तो वहीं शिक्षा की आड़ में बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के संस्थान चलाए जाएं, तो वह न केवल कानून का उल्लंघन बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासनिक और पुलिस टीम की मौजूदगी में सख्त कार्रवाई चल रही। वही बताया यह भी जा रहा है कि हल्द्वानी की 18 मदरसों की जांच की जा रही, जिनके मानक पूरे होंगे वही संचालन किए जाएंगे, बाकी को सीज किया जाएगा। वही टीम द्वारा जांच कर अभी तक 3 मदरसों को सीज किया जा चुका है और पुलिस फोर्स के साथ आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी के साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही। ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी करेंगे। वही जसपुर के नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से महुआ डाबरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जनता से सीधा संवाद किया। जहां स्थानीय लोगों ने समस्याएं रखी और पुलिस अधीक्षक ने उसके आश्वासन जो है वो समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मौजूद चेयरमैन नौशाद सम्राट ने 2 बयान इस वक्त चर्चा में है। उन्होंने बाजार चौकी पर पुलिस चेकिंग पर आपत्ति जताई। उनकी इस टिप्पणी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उनकी सोच और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी नेता, पूर्व विधायक और साथ ही अन्य जो जनप्रतिनिधि थे वो मौजूद नजर आए। एसपी महोदय को अवगत कराया है कि हमारे शहर में एक बाजार चौकी है, तो वहाँ पे अमित बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति हैं, वो पुलिस के साथ हर समय रहते हैं और चौकी पर हर समय रहते हैं। तो मैंने महोदय को अवगत कराया है कि इनका कारण क्या है। अगर ये पुलिस में है तो वर्दी बनाई जाए इन्हें, अगर पुलिस में नहीं है तो इन्हें हटाया जाए। ये वहाँ पे करते क्या है। उत्तरकाशी के खरसाली गांव में निर्माणाधीन यमुनोत्री रोपवे परियोजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 2 दर्जन से अधिक परिवारों के घरों के रास्ते कार्यदायी संस्था द्वारा बंद कर दिए जाने को लेकर के ग्रामीणों ने अपने ही घर में कैद हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने रोपवे का कार्य रुकवा दिया और चेतावनी दी कि जब तक रास्ता नहीं दिया जाएगा तब तक काम नहीं होने देंगे। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अनिरुद्ध प्रसाद उनियाल ने बताया कि रोपवे के लिए ग्रामीणों ने 80 नाली जमीन पर्यटन विभाग को दिया है, इस शर्त पर कि उन्हें रास्ता दिया जाएगा, लेकिन अब सहमति के विपरीत रास्ता बंद कर दिया गया। जहां खरसाली में रोपवे का जो जंग है वो छिड़ा हुआ है। ग्रामीणों का यह कहना है कि रोपवे बनाने के चक्कर में नाली भले ही ले लिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो जगह है वो हमें नहीं दिया गया, हमें निकलने का रास्ता, जिसकी वजह से हम घरों में कैद हैं। इसी को लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो सब समस्या ऐसी है कि जब यहाँ रोपवे का काम शुरू हुआ तो उस समय जैन साहब से हमारी बात हुई थी कि हमें रोड चाहिए, बाद बाकी आप अपना काम कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो जैन साहब ने सर्वप्रथम हमें यहाँ से रोड देने का वादा किया और छोड़ भी रखा है अभी, और छोड़ने के बाद पता नहीं किसी ने क्या पेंच फंसाया, उसके बाद हमारा पूरा रास्ता ये बंद कर दिया। तक काम बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, जब तक रास्ता नहीं। अब देखो ना, अब यहाँ से पूरी देखो दीवारें दे रखी है, इसको भी बना दो, सबके मकान ऊपर कर दिए, आप दिखा दीजिए।
वही रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर अचानक ही एक बाइक में आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बाइक सवार ने किसी तरह से आग में से कूद के अपनी जान बचाई। वही आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को उसको लेकर के सूचना दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना से बाइक सवार मामूली रूप से घायल है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें गाड़ी में बाइक में आग लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी की वजह से और साथ ही बाइक सवार के सूझबूझ की वजह से उसने अपनी जान को बचा लिया। उसे मामूली चोटें आई हैं। बीच सड़क पर रुड़की में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई जिसको साइड किया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने इस आग को ज्यादा फैलने से बचा लिया ताकि आसपास के, क्योंकि अगर आग ज्यादा फैल जाती तो आसपास के जो लोग थे, आसपास में जो गाड़ियां थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती थी। तो जहां चलती बाइक में अचानक आग लग गई। रुड़की से, उत्तराखंड के रुड़की से यह खबर है। घटना में हालांकि बाइक सवार ये सही रहा कि बाइक सवार ने कूद करके बाइक पर से अपनी जान बचाई, जिसकी वजह से उसको मामूली चोटें आई है। फायर ब्रिगेड की टीम को इसको लेकर के सूचना दिया गया। जब बाइक में आग लगी उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। ये जो पूरी घटना है वो बीच रास्ते में हुई है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।